जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको गोपाष्टमी के बारे में बताने जा रहे हैं। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गौओं के साथ लीला शुरू करी थी। वो गौ माता की सेवा करते थे, उनके साथ बंसी बजाया करते थे, उनको चराने ले जाया करते थे। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का विधान है। गोपाष्टमी के दिन सबसे पहले सूर्योदय से भी पहले उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर गौओं और बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। फिर गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गौओं को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। उन्हें धूप, दीप, रोली, मोली, गुड़, जलेबी, फुलिये, वस्त्र आदि से गौ माता की पूजा की जाती है। उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। कहते हैं ऐसा करने से हमारी प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। हमारे आगे बढ़ने में जो भी रुकावट आ रही है वो सब दूर हो जाती है। उस दिन ग्वालों को उपहार भी दिया जाता है। अपने सामर्थ्य अनुसार गाय पालने वाले ग्वालों को उपहार दें, दक्षिणा दें, कपड़े दें, मिठाई दें। जो भी आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उस अनुसार उन्हें उपहार दें। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की कहानी। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वो भी अब गाय और बछड़ों को चराने के लिए जाएंगे। उनकी जिद के आगे मैया को हार माननी पड़ी। मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास भेजा कि पहले जाके अपने बाबा की आज्ञा लेकर आओ। लेकिन कृष्ण भगवान तो जिद्दी थे। नंद बाबा के सामने भी जिद्दी करने लगे कि वो गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने की कहकर उन्हें टाल दिया। लेकिन कृष्ण भगवान कहाँ मानने वाले थे। वो पंडित बाबू को बुला लाए। पंडित जी ने पूरा पंचांग देखा और बड़े आश्चर्य से कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त कहाँ टिकना था। भगवान की इच्छा थी कि उन्हें अभी गौएं चराने जाना है, तो वो ही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ हो गया। वो ही दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया, गैयों को चराना शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए, सुंदर सी पादुका पहनाई। नन्हे कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया के चरण पादुका पैरों में बांधोगी तो ही मैं ये पहनूंगा। मैया ये देख बहुत ही भावुक हो गई। उनका दिल रोने लगा। कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने ही अपनी गैया को चराने के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपाष्टमी बनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गौओं को चराने ले गए थे, इसलिए इसे गोपाष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौओं का बहुत महत्व था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने इनका नाम गोविंद रखा था। उन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा करी, इसीलिए हम सबको भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो बोले गैया मैया की जय हो, गौ माता की जय हो। तो आइए जानते हैं कि गोपाष्टमी की क्या पूजा विधि होती है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित द्वारा कराई जाती है। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। उन्हें तरह तरह के आभूषण पहनाए जाते हैं। उनके सींगों को रंगा जाता है। गाय माता को ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर इनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला में जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल, गुड़, मिठाई आदि खिलाते हैं। औरतें कृष्ण भगवान की भी पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन गौ माता के भजन गाए जाते हैं, कृष्ण भगवान के भजन गाए जाते हैं। गाय को हरा मटर और गुड़ भी खिलाया जाता है। कुछ लोग गौशाला में खाना और अन्य सामान भी दान करते हैं। इस दिन
वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल में खूब धूमधाम से नाच गाना और भव्य जश्न होता है। बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया जाता है भगवान का और बहुत ही सुंदर नाच गाना और भव्य जश्न मनाया जाता है, क्योंकि ये तो कृष्ण भगवान का त्योहार है। तो ये थी गोपाष्टमी की पूजा विधि और कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और पूजा विधि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।